हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि WH वाले वर्ड। तो WH वाले वर्ड इसका मतलब क्या हुआ। जो वर्ड WH सब वर्ड से जो वर्ड WH अक्षर से या अल्फाबेट से शुरू होते हैं उसी को हम WH वाले वर्ड कहते हैं। उसको कहते हैं WH फैमिली। तो आप जब भी पढ़ते होंगे, जब तक आपको ए वाला वर्ड मतलब WH फैमिली वाला वर्ड अगर आपको नहीं आया तो आप अच्छी इंग्लिश से नहीं बोल सकते, अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, इसके बिना कन्वर्सेशन जो है एकदम अधूरा है। अधूरा क्या, इम्पॉसिबल है। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना। जब हम बातचीत करते हैं तो किसी से प्रश्न पूछते हैं और वहाँ तब हमको जवाब मिलता है। जब हम प्रश्न पूछना ही नहीं जानेंगे, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किन वर्डों से पूछा जाता है, तब तक हम अच्छी कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। तो उसी सब के लिए आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि WH जो फैमिली वाले वर्ड हैं कितने हैं, और सबकी मीनिंग्स बताएंगे, और सबके बारे में ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग है, और भी एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज इस क्लास में हम WH फैमिली वाले वर्ड पढ़ेंगे और देख लेते हैं जो WH फैमिली वाले वर्ड हैं उनको और क्या क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। गाइस, क्लास आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के एंड तक बने रहिए। आप यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीख कर जाने वाले हैं, और आप बहुत ही आसानी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, WH फैमिली वर्ड, इसको कहते हैं WH फैमिली, और इसको और क्या कहते हैं, WH वर्ड। दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं, दो नहीं और भी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि समझ लीजिए इंग्लिश का ये सार है। पूरी इंग्लिश जब पढ़ना लिखना आप शुरू करते हैं तो ऐसे वर्ड आपको मिलते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इन्हीं वर्डों से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इन्हीं वर्डों से कन्वर्सेशन होता है, इन्हीं शब्दों से वर्डों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है, किस किस नाम से आज आज तक आप कौन कौन से नाम जानते हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ही हम आपको एक से ज्यादा नाम बताएंगे ये WH फैमिली वाले वर्ड के बारे में। तो देखिए, WH फैमिली भी इसको कहते हैं या WH वर्ड भी कहते हैं, या इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछना, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी वर्ड से बनता है। और ये सेंटेंस के कहाँ पर आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। इसमें सेंटेंस ही इन्हीं वर्डों से स्टार्ट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है तो यही WH वाले वर्ड से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछना होता है। तो क्वेश्चन इन्हीं वर्डों से पूछा जाता है। तो कौन कौन से नाम आप जाने, आप इसको कहते हैं WH फैमिली, या WH वर्ड, या आप क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, या आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इसी से सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब इंट्रोडक्शन आप किसी को देते हैं, मतलब क्वेश्चन किसी से पूछते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पर हु, व्हाट, व्हाट, व्हाट फॉर, ये सब जो लिखे हैं, तो शुरू शुरू में आप देख रहे होंगे कि WH आया है, WH ऐसे आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से आए, सीक्वेंस से नहीं आएंगे, लेकिन जो वर्ड होगा आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड होगा। जैसे अपवाद है यहाँ पर, देखिए हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। तो आपने देखा कि WH तो सीक्वेंस से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे हाउ, हाउ लिखा गया है, वहाँ WH से नहीं शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में WH है और बाद में W है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सीक्वेंस से WH आएगा, लेकिन जो वर्ड होगा उसमें, जो वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें W और H इंक्लूड होगा, सम्मिलित होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एक एक करके सारे वर्ड को, और उसकी मीनिंग भी जानेंगे, और जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहला है हु। हु का मतलब होता है कौन या किसने। हु का मतलब होता है कौन या किसने। अब कौन या किसने एक वर्ड आपको नहीं बताए,
एक नाम से और इसको पुकारा जाता है, इसको कंजक्शन वर्ड भी कहते हैं। जैसे हम आपको तो यहाँ पर बताए कि इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्सेशन में यूज होता है, लेकिन एज अ कंजक्शन भी इसको यूज करते हैं, वहां पर इसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे यहाँ पर कौन होगा, हु का मतलब कौन होगा, लेकिन जब इसको एज अ कंजक्शन यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी जो, उसकी मीनिंग, हु की मीनिंग हो जाएगी जो। कब होगी, जब एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी वर्ड हम पढ़ाएंगे ये एज अ कंजक्शन के यूज होते हैं, लेकिन वहां पर इनकी मीनिंग बदल जाती है। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन का मतलब होता है दो वर्डों को या दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है जो वर्ड, उसी को कंजक्शन वर्ड कहते हैं। कंजक्शन की एक क्लास हम अलग से ले चुके हैं, सारे जितने कंजक्शन वर्ड होते हैं उन सबको हम डिटेल से बताए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के कंजक्शन का जो टॉपिक है उसको देख सकता है और बेहतर सीख सकता है। तो देखिए यहाँ पर हु का मतलब होता है जो, कहाँ पर एज अ कंजक्शन जब यूज होगा, एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन जब यूज होगा तो वहां पर हु का मतलब होगा जो, जो होगा। देखिए आगे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पर पहले हम देखते हैं हु का मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है। कहाँ पर यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। क्यों, देखिए हम हु और हुम को साथ लेकर चलेंगे, क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर यूज होता है। देखिए कैसे, हु मतलब कौन या किसने, पर्सन के लिए, और एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। हुम का मतलब होता है किसे या किसको, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हु, इसकी वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए हु इज ही, हु इज ही मतलब है वह कौन है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक सेंटेंस तीन तरीके से एंड होता है, या तो वह क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो वह एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा, ठीक है। तीन ही तरीके से एंड होता है, ये रूल है, ये ग्रामर का रूल है, इंग्लिश का रूल है कि क्वेश्चन तीन ही तरीके से एंड होता है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है क्वेश्चन एंड होने का। एंड का मतलब जहां पर खत्म होगा सेंटेंस वहां पर या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, या तो फुल स्टॉप लगेगा। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, आप याद रखिएगा। और सेंटेंस की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। बीच में कैपिटल लेटर तभी हम लगाते हैं जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर देखिए हु कौन सा किसने, पर्सन के लिए यूज हुआ एज अ सब्जेक्ट। देखिए हु इज ही, यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया क्योंकि हु खुद ही एक सब्जेक्ट है, ये हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग, इसके पहले स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, सारे वर्ड का जो हम एग्जाम्पल में प्रयोग करेंगे उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है किसका, इसमें जो हम बताएंगे WH फैमिली वाले वर्ड, उनके जो हम एग्जाम्पल बताएंगे उनका स्ट्रक्चर है कि कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, किस स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्वेश्चन को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आ गया, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट इसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग हुआ है, इसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ साथ साथ में ये जान लीजिए, यहाँ पर तो हु इज ही, वह कौन है, यहाँ पर तो कौन या किसने के लिए, कौन के लिए यूज हो गया एज अ सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं हु, जो हम कंजक्शन वर्ड जब बनाते हैं हु का जो मीनिंग बदल जाता है, जो हो जाता है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए ही इज द मैन हु कम स्टडी, जैसे कि आप देखिए हु इज ही, वह कौन है, तो आंसर में आएगा ही इज द मैन हु, ही इज दिस मैन, सॉरी मिस्टेक हो गया, दिस मैन हु केम स्टडी, यह वही आदमी है, वह यही आदमी है जो, वह यही आदमी है जो कल आया था। यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया, जो हो गया, जो हो गया। यहाँ पर हु किस के रूप में प्रयोग हुआ है, कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है,
कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मीनिंग उसकी बदल गई और ये बीच में आया। अगर बीच में नहीं आता, शुरू में आता तो क्वेश्चन बन जाता, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। कंजक्शन यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि अलग से इसकी क्लासेस ले चुके हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा बता दिए। आगे देखते हैं, whom का मतलब होता है किसे या किसको। पर्सन, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। देखिए कैसे, whom did you meet, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद आई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया सब्जेक्ट। देखिए उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब आ गया मीट, मीट मतलब मिलना। यहाँ पर मेन वर्ब आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है होम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ whom did you meet, तुम किससे मिले, तुम किससे मिले, इसकी मीनिंग यही होगी, तुम किससे मिले। आगे देखते हैं व्हाट, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है। व्हाट बहुत बार सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। तो देखिए व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। क्या एक कहाँ पर प्रयोग होगा, तो इंफॉर्मेशन समबडी, सब कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देगा। कैसे देगा, देखिए एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे जो कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बेसिक सा था, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वर्ड फॉर, वर्ड फॉर यहाँ पर हम डेट डैश लगाए क्योंकि इसके बीच में सेंटेंसेस आएंगे, दूर दूर अलग अलग यूज होगा। व्हाट और फॉर अलग अलग यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, किस लिए यूज होगा। ठीक है, वर्ड फॉर किस लिए यूज होगा, ये कहाँ पर किसके लिए यूज होगा, इसकी मीनिंग होती है किस लिए, और रीजन के लिए यूज होता है। जब कोई रीजन या कारण बताना हो तो आप व्हाट फॉर का यूज करेंगे। देखिए व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तुमने वो किस लिए किया। ठीक है, तुमने वो किस लिए किया, क्वेश्चन तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है लेकिन इसमें आपको रीजन दिख रहा होगा, किस लिए किया, रीजन बताओ तुमने वो किस लिए किया। व्हाट डिड यू डू फॉर, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तुमने वो किस लिए किया, तुमने वो किस लिए किया, इस पे रीजन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी है और रीजन भी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर, यहाँ पर व्हाट, इसके बीच में डिड यू डू दैट आया, तो यहाँ पर व्हाट और फॉर अलग अलग यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, और रीजन जब बताया जाएगा तब हम यूज करेंगे। आगे देख लीजिए हुज, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। WH वाले वर्ड बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहाँ पर हम हु को कौन बोले, या कहाँ पर हु को हम कौन जो बोले, ये सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक ही वर्ड की दो दो मीनिंग है, लेकिन दो मीनिंग कहाँ पर अलग होती है, जब हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं तभी उसकी मीनिंग अलग होती है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो मीनिंग लिखाया गया है वही मीनिंग होगी। ठीक है, आगे देख लीजिए हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसका, यहाँ पर ओनरशिप बता रहा है कि इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है, तो हुज यूज होता है किसका, हुज यूज होता है ओनरशिप के लिए और इसकी मीनिंग होती है किसका। देखिए हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, यह किसका है। ठीक है, यह पेन किसका है, यहाँ पर देखिए ओनरशिप बता रहा है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं हुज मार्कर इज दिस, यह मार्कर किसका है। ठीक है, इस मार्कर का मालिक कौन है, इस पेन का मालिक कौन है। तो यहाँ पर देखिए हुज किसी के लिए यूज हुआ, ओनरशिप के लिए, और क्या बता रहा है, किसका बता रहा है, इसका हुज की मीनिंग होती है किसका। आगे देखिए वाई, वाई मतलब होता है क्यों, ये भी रीजन बताएगा। ठीक है, रीजन बताएगा तुमने ये चीज क्यों की, वो चीज क्यों की, रीजन पूछेगा आपसे। देखिए कैसे पूछेगा, वाई डिड नॉट यू कम टू मी, वाई डिड नॉट यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकते। ये रीजन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, वाई, वाई से रीजन पूछा जा रहा है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकते। तो वाई की मीनिंग होती है क्यों, और पूछा जाता है इसमें रीजन कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकते, आप रीजन बताइए, आप कारण बताइए। आगे देखते हैं, आगे है वाई डोंट, वाई डोंट का मतलब होता है क्यों नहीं। मेकिंग अ सजेशन, इसमें देखिए क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, वाई डिड नॉट से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा लेकिन इसमें सजेशन भी होगा। सजेशन का मतलब होता है सलाह, इसमें सलाह भी दी जाएगी और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए और आप कभी ना भूले। देखिए आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। वाई डिड नॉट, क्यों नहीं। मेकिंग अ सजेशन, यह सजेशन देता है, क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन सजेशन भी बताता है। देखिए वाई डू नॉट, आप डू नॉट को आप डोंट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगी है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, डोंट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, डोंट, ठीक है। वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जा सकते, मतलब आपको जाना चाहिए, तुम क्यों नहीं जा सकते, तुम वहां क्यों नहीं जा सकते। इसमें सजेशन भी है और क्वेश्चन भी है कि क्यों नहीं जा सकते। आप देखिए भाव ऐसा आ रहा है कि तुम वहां क्यों नहीं जा सकते। जैसे कोई कहा कि आप वहां नहीं जा सकते तो कोई सलाह देगा तुम वहां क्यों नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं और आप जाइए। यहाँ पर देखिए आप जाइए नहीं, मतलब आप जा सकते हैं, बस वो सलाह दे सकता है, जाना या ना जाना उसका काम होता है। तो यहाँ पर देखिए वाई डोंट से हम सजेशन दे सकते हैं किसी को और क्वेश्चन भी उसी से पूछ सकते हैं। आगे देखिए व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब, कब किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। यहाँ पर देखिए व्हेन का मतलब हुआ कब, तुम कब आ रहे हो। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो व्हेन का मतलब होता है कब यूज होता है, टाइम के लिए। व्हेन का मतलब होता है कब, यूज होता है टाइम के लिए। वेयर, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। ऐसे आप एक एक करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे देखिए वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कहाँ, कहाँ किसके लिए यूज होता है, प्लेस या पोजीशन के लिए, प्लेस या पोजीशन किसी स्थान के लिए या किसी अवस्था के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, किस जगह काम करते हो, तुम किस जगह काम करते हो। किसी से आप जब पूछते हो तो आप कैसे पूछोगे, वेयर डू यू वर्क। अगर कोई ऑफिस में कोई काम कर रहा है कहीं पर भी, आप उसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे, उससे क्वेश्चन कैसे पूछोगे, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, आप ऐसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए विच का मतलब होता है कौन सा। अब किसके लिए यूज होता है, चॉइस, चॉइस के लिए यूज होता है। देखिए कैसे, विच पेन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। जैसे हम 3-4 पेन लिए हैं और किसी को उसमें से एक पेन लेना हुआ तो उसको चॉइस देंगे हम और उससे कहेंगे कि हाउ डज, सॉरी यहाँ पर कहा विच, चॉइस, हम उससे क्या कहेंगे, विच पेन डू यू वांट, इसमें से तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। तो उसे रेड वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला जो भी चाहिए होगा वो बता देगा। तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, विच पेन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। आगे देखिए हाउ, हाउ मतलब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच सीक्वेंस से आया था, यहाँ पर खत्म हुआ। अब यस से स्टार्ट होगा और लास्ट में डब्ल्यू होगा। देखिए ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपको बताए हु के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, हु के बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता, हु ही एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। और यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी वर्ड होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। और इसके सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, जो यहाँ पर हुम से लेकर के विच तक के सेंटेंस वर्ड है, ठीक है। आगे देखिए अब आ गए हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं ना। देखिए हाउ का मतलब होता है कैसे और जैसे भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि एज अ कंजक्शन जब यूज होगा तो उसका हाउ की मीनिंग बदल करके जैसे हो जाएगी। अब देखिए हाउ क्या बताता है, वे मैनर, वे मैनर तरीका बताता है कि कैसे कौन सा काम करना है, कैसे कौन सी चीज है। देखिए हाउ डज दिस थिंक वर्क, यह चीज कैसे काम करती है, तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है। तो यहाँ पर हाउ का मतलब हुआ कैसे, ठीक है, हाउ का मतलब हुआ कैसे। आई होप आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम सेंटेंस लिए हैं उस सेंटेंस में जो है हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर यूज होगा, तो सेंटेंस में यूज करके हम आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे यूज होता है। देखिए हाउ डज दिस थिंग वर्ड, यह चीज कैसे काम करेगी, तो यह चीज कैसे काम करेगी एक तरीका, मैनर बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए हाउ,
हाउ मच का मतलब होता है कितना, और हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना। इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे हम। हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना। हाउ मच का हाउ मच जो है वो क्वांटिटी बताता है, हाउ मेनी भी क्वांटिटी बताता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हाउ मच अनकाउंटेबल है और हाउ मेनी काउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच का मतलब होता है क्वांटिटी और अनकाउंटेबल के लिए लगता है। हाउ मेनी का मतलब भी होता है क्वांटिटी और काउंटेबल के लिए लगता है। आप पढ़े होंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, हम नाउन में बताए हैं बहुत ही डिटेल से। आगे देखते हैं, इसको हम देखेंगे। हाउ मच मतलब होता है कितना, क्वांटिटी बताता है लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, चीनी आप गिन नहीं सकते और अनकाउंटेबल है, उसके लिए हाउ आप यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच, ठीक है। जो चीजें आप गिन ना सके और कितना बताना हुआ तो हाउ मच का यूज करेंगे, और जो चीजें आप गिन सकते हैं और कितना बताना हुआ तो हाउ मेनी का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। आगे देखिए हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, क्वांटिटी बताता है लेकिन काउंटेबल, गिन सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, या आप कह सकते हैं हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, तुम्हें कितनी कलमें चाहिए, ठीक है। तुम्हें कितनी कलमें चाहिए, यहाँ पर आप बुक्स हुआ, कलमें, बुक्स हुआ, पेन्स हुआ, आप ये सब, टेबल्स हुआ, चेयर्स हुआ, ये सब आप गिन सकते हैं। तो अगर इसकी संख्या अगर आपको बतानी हो तो आप कहेंगे हाउ मेनी, और जो चीजें आप गिन नहीं सकते उसकी संख्या बतानी हो तो आप कहेंगे हाउ मच, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ फार कितना दूर, डिस्टेंस बताता है कि कितना दूर है। तो देखिए हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, डिस्टेंस बता रहा है, दूरी बता रही है। क्या, हाउ फॉर मतलब कितना दूर। यहाँ हाउ फार आप किसके लिए यूज करेंगे, कितना दूर, डिस्टेंस बताएगा। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है। आगे देखिए अगला है हमारा हाउ ऑफन मतलब होता है कब कब। वेन का मतलब तो आप कब पढ़े, लेकिन यहाँ पर कब कब अगर बताना हुआ तो आप हाउ ऑफन का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, एक कन्वर्सेशन जब आप करेंगे एक दूसरे से तो सारे वर्ड आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा घर में किसी से कन्वर्सेशन करके, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए, करिएगा कन्वर्सेशन करके। देखिए फ्रीक्वेंसी बताता है, हाउ ऑफन क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, और मीनिंग होता है कब कब। देखिए कैसे, हाउ ऑफन डू यू पार्क, तुम पार्क में कब कब आते हो, तुम पार्क में कब कब आते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कब कब बता रहे हैं, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, कितना पुराना, कोई चीज कितनी पुरानी है। जैसे किसी की एज बतानी हो, चाहे वो इंसान की चाहे वो चीज की, तो आप हाउ ओल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी इंसान की एज बतानी हो तो आप हाउ ओल्ड, आप कितने पुराने हो ऐसा नहीं कह सकते, उसकी एज बतानी है आप कितने साल के हो। देखिए तो भी आप ओल्ड का यूज करेंगे। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, और क्या बताता है, एज बताता है। देखिए हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल की है, वह कितने वह कितने साल की है। जैसे कि कोई लड़की है, आप उसे नहीं कह सकते वह कितनी पुरानी है, क्योंकि वो लड़की है और उसके अगर एज बतानी है तो आप कहेंगे हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल की है, वह कितने साल की है। आगे देखिए हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कोई चीज कितना लंबा है तो उसके लिए हाउ लॉन्ग, ठीक है। जैसे हाउ का मतलब कितना तो होता ही है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग लगा दिए, तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा। देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में तुम्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। क्या बताता है, टाइम बताता है और स्पेस, क्या बताता है यहाँ पर देखिए हाउ लॉन्ग क्या बताता है, टाइम और स्पेस। यहाँ पर नहीं लिखे थे, भूल गए थे, लेकिन आप यहाँ जानिएगा हाउ लॉन्ग। जैसे यहाँ हाउ ऑफन बताया कब कब, यहाँ हाउ ओल्ड बताया कितना पुराना, उसी प्रकार हाउ लॉन्ग बताएगा कि टाइम और स्पेस, क्या बताएगा, टाइम और स्पेस। देखिए हाउ फार बताया डिस्टेंस, हाउ ऑफन बताया फ्रीक्वेंसी, हाउ ओल्ड बताया एज, हाउ लॉन्ग बताया टाइम और स्पेस। यहाँ पर हम नहीं लिखे थे, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर लिख दिए। देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश,
अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा। आगे देखिए, हाउ कम, क्यों कैसे। हाउ कम का मतलब होता है क्यों कैसे, इसमें भी रीजन बताया जाता है कौन काम क्यों कैसे किया जाएगा। ठीक है, आई कांट मीट यू, मैं तुमसे क्यों नहीं मिल सकती। आई कांट मीट यू, कांट का मतलब होता है कैन नॉट। ठीक है, अलग करेंगे तो कॉन्ट्रेक्शन वर्ड है ये सब। कॉन्ट्रेक्शन वर्ड अपोस्ट्रोफी लगा के लिखा जाता है, वर्ड को छोटा कर दिया जाता है। देखिए, आई कांट मीट यू, मैं तुमसे क्यों नहीं मिल सकती, तो क्यों नहीं या क्यों कैसे। ठीक है, क्यों कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थे एच और डब्ल्यू वाले वर्ड। ठीक है, और लेकिन आप इस सारे वर्ड को आप WH वर्ड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए सीक्वेंस से WH आया, लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए पहले एच, फिर WH 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 W और HW। मतलब इसका मतलब ये है WH वाले फैमिली हैं, फैमिली आगे पीछे भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है, तो फैमिली ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम कितने वर्ड सीखे, तो 18 वर्ड सीखे, 18 WH फैमिली वाले वर्ड सीखे। और भी वर्ड अगर आपको याद है, अगर आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यहाँ इसमें आज इस क्लास में किसी भी वर्ड से कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम लाएंगे, अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको और भी ऐसी क्लासेस लेकर आएंगे। वैसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज की एक शुरुआत किए थे, उसमें मैं बहुत सारे क्लासेस हम कर चुके हैं, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से हम इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे थे। बहुत ही बेसिक लेवल से, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी सीख सकता है। तो हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारे हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।